सभी दर्शकों को पहले तो राम राम नमस्ते। ये भाई अभी ट्रेन के अंदर बैठे हैं सभी के, और इनके साथ में चर्चा चल रही है। पहले तो इन भाइयों को बताते हैं बैंकिंग व्यवस्था के बारे में। भाई पहली बात तो बैंकिंग व्यवस्था है कि जो आप पीछे बर्तन ला रहे हैं वे पीछे सैक ना यूँ तो चेक कर लिया आपने बैंक कोई रुपया नहीं देता। इसके ऊपर एक पर्ची दे रखी है अपने लिख के, मैं उसके ऊपर लिख के दे दिया मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। हाँ तो एक बढ़िया जो डीजल पेट्रोल की पर्ची दिया करे वह पर्ची अपने लिख के दे रखी है। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथियों ने केस लड़ा तो उसमें पाया भाई जो रुपया क्या चीज है जो लिख के दे रखे हैं। तो और तो लिख के गया है 1 रुपया मतलब 1 तोड़ा चांदी। क्योंकि जब यो हमने टटोले 1862 का कानून, क्वाइनेज एक्ट जो कर सिक्का कानून है 1906 का, और भारतीय रिजर्व बैंक जो 1934 में बना वो, ये तीनों चीज मिला के जद लिख गया है भाई अपने बुढ़िया ने सोना चांदी सिक्के जमा करवाए थे बैंक में, और वे सिक्के अपन ये उसके बदले में चिट मिलोड़ी है 1 रुपये की, मतलब चांदी के बदले में 1 रुपये चिट। ठीक है, तो 1 रुपये की एक चिट, 1 रुपये की चिट मतलब है आपने दे दी। ये जो कर 52 पत्ते ताश बांधा करनी न्यू है सारी दुनिया में ताश बांधा है। ये पर्ची बांध रखे अपनी पर्ची बार बार घुमा के, और अपना एक काम और आप मान ले वो पीसा सोना चांदी वे जम करे, बुढ़िया सोना चांदी गई ईव घर की जो जमीन है वे जान लग रही है, और आगे शरीर पर लोन लेने ला रहे, शरीर भी नहीं बचना, हाँ। तो हमारा जो जनता सरकार मोर्चा है इसे पर काम करने जा रहा है। किसी ऊपर कितना है तो लोन हो, गाड़ी के फाइनेंस हो, कुछ भी हो, उन्हें कागज वकील तैयार करवा के दे दें। वो जनता सरकार मोर्चा है आवेदन लगाओ और उन पर जवाब मांगो वे देवे कि ना देवे। हमने कम से कम 200 ताले तोड़ दिए बैंक के। जो ये कुर्की कर जाए ग्राहकी, हाँ और ये स्टेप लगा जाए जो, हाँ आज भी ताला तोड़ के आ रही है सर समय उड़ा बेगू साहब। अच्छा, ओढ़े सब दिन उसने 90 लाख का लोन था, 90 लाख का लोन। हाँ आज ताला तोड़ गया है उसका, अगले को मालिक को कब्जा दिवाया है। कब्जा दिवाया है। बैंक ने सीधा कहा भाई तू प्रूफ कर कोर्ट में आगे, भाई मैं पीछे दिए थे, और कोर्ट इस केस ने नहीं उठ गया और गारंटी दूं अपन कोर्ट का तो डर दिखावा है, लेकिन कोर्ट उस केस ने नहीं उठेगी। अच्छा, हाँ तो न्यू मान के चाल फसल के बीज खत्म हो गए, सारे फसल बीज जीएम बीज आ गए, पशुओं के बीज खत्म, मानसियां भी खत्म, और क्या बर्बादी बाकी रहेगी भाई? और क्या बर्बादी तो खत्म होने रहा सौदा आस्ता आस्ता करके। ठीक है, इनमें बच्चा कुछ जोड़न आ गया चाइनीज। इस शहर के हालात बता दूं आपने। शहर में क्या चीज है 5 दिन तक फालतू किसी शहर में नाज नहीं है खान खातर, क्योंकि 90% तकरीबन टेमो टेम खानी है आप टेमो टेम खानी है, सही बात। तो घर में मतलब गामा में तो भाई क्विंटल 2 क्विंटल 5 बोरी स्टोर कर ले। शहर में शहर में कोई नहीं करे। शहर में तो क्या करेंगे, जा रहा है 5 किलो की थैली लिया, जब देख लिया 5 दिन चलेगी, जा रहा है 5 किलो की थैली और लिया, बस टाइम ही लावा है। 4 दिन तक फालतू डीजल पेट्रोल नहीं है, और 3 दिन तक फालतू गोली दवाई नहीं है, और 2 दिन तक फालतू गैस नहीं है। गैस भी कोई, एक ही सिलेंडर धरा रहा है, खत्म हो गया दूसरा लावा, और 1 दिन तक फालतू ऑक्सीजन नहीं है। और अगली साल पूरी प्लानिंग बना ली भूखमरी लाने खातर देश में, और आवे जी 450 लाख मीट्रिक टन का भंडारण है करदा एफसीआई के गोदाम में। जे कोई आपका एफसीआई में कोई जानकार अफसर हो तो उन्होंने पूछ लिए, आज करीबन मेरे ख्याल 60-70 लाख मीट्रिक टन 40,000 मीट्रिक टन का एटापेटा अनाज बच रहा है, जो करीबन 4-5 बिना हाँ। और इबका पूरी तो पहले 2 साल का स्टोर हुआ करता ना, पहले तो होया करता 2 साल लग भाई मान लो देश में कोई दिक्कत हो जाए ना, कोई आपातकाल आ जनता जाए, ने सरकार बैठ के खुआ सके, लेकिन ये 4 महीने का है। अगली साल भूखमरी आनी तय है शहर में, और भूखमरी आ गई तो न्यू समझ के चलो आप पूरा एक काम हो रहा है बिल्डिंग बाजग अफसरी में। हाँ, जिस पे होगा खाने उसका लोग छीन लेंगे, हाँ एक दूसरे मार काट हो जाएगी, तो हाँ लड़ाई मच जाएगी। हाँ
और पूरा एजेंडा कंपनियां का चलन ला रहे कंट्रोल करने का तरह पढ़ाई का ऊपर है, खेती का ऊपर है, और टेक्नोलॉजी के द्वारा बादल पाड़े गए का है। बादल फाड़ दिए 2-3 वहाँ पहले ओड़े पाड़े गए थे हिमाचल में पट्टा, हाँ उसके कारण फिर उत्तराखंड में, हाँ। एमपी में पट गया, प्रदेश में ई मेघालय में पट रहा है। अच्छा मेघालय में पट गया, परसों सिक्किम मेघालय सिक्किम पंजाब में क्या था, पंजाब ने सारा ने तबाह कर दिया, हाँ नाज पैदा होता होया करता। हाँ इले पास यूपी जो बिहार है हाँ उसमें क्या सिस्टम है, ओड़ा सुक्का में मार दिए हाँ, ओड़ा पानी है ही तो नहीं, तो नाज आओगा करता है। ये हरियाणा की बारी है। पूरी पट कंट्रोलिंग सिस्टम चलन लग रही है, इससे कौन जागेगा कौन ना जागे वो भाई आपकी मनमर्जी, हमारा काम है बताना। ठीक है, बच्चे हैं वे एनपीओ लिए सारे जो किसी ने पढ़ाने का बेरा नहीं है। बच्चा पछली जो शिक्षा प्रणाली नई शिक्षा नीति आई है, पछली शिक्षा नीति में बच्चे के काम हुए मुर्गा खाना सीखे, हाँ और वे सीखे को करे टेलीविजन पर मसूरी आई संडे या मंडे रोज खाए अंडे। सही बात है। और उसी साल किताब में छप के आ गया भाई प्रोटीन विटामिन का करता मिला है अंडे मांस मछली का। ठीक है, डॉक्टर भी बतावे, हाँ मास्टर के गया मिला बेटा पर्सन रट ले आइए इतने डंडे लागे गए। हाँ आज जितने जने खानी है उन्हें पूछो घंटा में सीधा यह जवाब देंगे भाई प्रोटीन विटामिन मिला इनते। और अगली पढ़ाई है वो बच्चे मांस चीरना सीखेंगे, मास प्रोडक्शन आदमी का। हाँ उसमें तरीका क्या, बायोलॉजी की पढ़ाई आ गई। और कंपनियां ने एक संस्था बना दी भी शरीर दान करो। हाँ कई जने शरीर दान करे हाँ, कई करे हैं। इब जब मेरे शरीर के ऊपर के रिसर्च कर का आदमी नहीं उठाओ, इब घास का पेड़ा कोई पाड़ लिया, हाँ उसके ऊपर जो चेतना है कौन रही, अरे उसमें रही जान ही कौन रही, तो उसमें क्या रिसर्च करेगा? क्या करेगा ये अपना शरीर खत्म हो गया, डेड हो गया। हाँ तो मट्टी है, मट्टी है तो। लेकिन वे उन कई कंपनियां जो मास प्रोडक्शन करने लगी तो तारे बच्चे उसे का तैयार करे जाने लग रही है। इतनी खतरनाक है पढ़ाई चलने लग रही है। और इन किताबें फर्स्ट पेज पर लिखा पाओगा। ये किताबें कुछ संगठन और संस्थाओं के माध्यम से छापी गई है। वे संगठन संस्था देखो एनसीईआरटी का द्वारा सारी कंपनियां नीचे काम करने लग रही है। सारा खेल बर्बादी का। तो ये बनाना कौन लग रहा है, प्लान बनाना कौन लग रहा है? कंपनियां बनाने लग रही है। कंपनियों के ऊपर भी तो कोई होगा। वर्ल्ड ये देखो मेरी बात सुनो, वर्ल्ड बैंक और IMF जो कर अपने देश की राजनीति है उसके ऊपर कब्जा है कंपनियां का, भाई कौन सी सरकार बनानी कौन सी ना बनानी। चलो ले जरूर ले। देखो भाई साहब, पता है क्या है कंपनी का क्या सिस्टम है? मतलब आदमी 4 टाइप के होते हैं मोस्टली। मतलब चार टाइप में आदमी, जैसे कि कुछ 60-70% तो ऐसे आदमी हो जो सुनने के दूसरे कह रहे ना कि भाई फलाना जीतेगा हम तो उससे के वोट गिराएंगे, मतलब जी हम कार में वोट गिराए कौन। अच्छा तो 20% ऐसे आदमी हैं जो अपने सोचेंगे भाई सोच के गिराएंगे भाई हैं। अच्छा जो 10% ऐसे हो भाई साहब हमने राजनीति लेना है उनकी में, तो बाकी जो 10% बच गए हैं टॉप क्वालिटी हुए हैं तो अपना विवेक तो और निर्णय लिया करा। तो कहने का मतलब कि शुरू में तो इन्हें कंट्रोल करना हो आदमी, पब्लिक ऊपर कंट्रोल, पब्लिक का बेरा लग गया, शुरू में पब्लिक होगी, पब्लिक के ऊपर है धर्म, पब्लिक के ऊपर क्या होगी धर्म। कुछ आदमी तो ऐसे हैं जो मतलब जो कर ईसा मसीह के हो गए, हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, सिख हो गया, इन्हें कंट्रोल हो गए कुछ टाइप के आदमी। कुछ टाइप के आदमी है ना पुलिस कंट्रोल करेगी, जो हमारे जैसे बागी हैं बगावत है उन्हें पुलिस कंट्रोल करेगी, हालांकि पुलिस वाले में हमारे भाई हैं। तो क्या वो है सिस्टम। तो उसके बाद जो कुछ लोग हैं वो क्या नाम है, या मीडिया जो पढ़े लिखे ना, जो नौकरी अफसर हैं, व्हाइट कॉलर बोल रहे हैं जिन्हें व्हाइट कॉलर समझते हो ना, DSP SP एडवोकेट, उन्हें कंट्रोल कौन करेगा? उन्हें मीडिया करेगा। मीडिया का मतलब समाचार पत्र होया, टेलीविजन होया। टेलीविजन में आओगी भाई साहब क्या नाम है, हर 60 किलोमीटर के अंदर टोल इलीगल है। मतलब आपा के दिमाग में के जाएगी, वहाँ कितने समझदार हैं कि भाई हर 60 किलोमीटर पे कोई भी टोल बनन कौन दे वहाँ। जबकि मतलब क्या है उस खबर का कि 60 किलोमीटर के बाद यानी कि 61 किलोमीटर पे टोल होगा। मतलब आपने 61 किलोमीटर पे लुटेंगे आपने। कहने का मतलब मैंने कह दूंगा आपने कि भाई 5 किलोमीटर के दायरे में अगर मैं गलत काम करूंगा ना, कोई भी वो करूंगा ना, मैं जाऊंगा तो वो इलीगल है, यानी कि मैं 6 पे कर सकूं। मतलब समझे। अब वहां पे दिखाया जाएगा कि भाई अंडे के अंदर प्रोटीन होता है, उतना प्रोटीन तो अपने नाखून के अंदर भी होता है, तो उनको मीडिया कंट्रोल करेगी।
व्हाइट कॉलर वालों को मीडिया कंट्रोल करेगी, कुछ जो आदमी हैं लिसनर आदमी है उनको कौन कंट्रोल करेगा, उनको ये धर्मगुरु कंट्रोल कर लेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, जो बच गए कुछ % लोग उनको बैंक मार देगा कर्जा दे दे के। तो ऊपर क्या होगा, शुरू में पब्लिक होगी, पब्लिक के ऊपर क्या होगी, मीडिया, धर्म और पुलिस वाले, ठीक है। इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर वर्ल्ड बैंक है जो इन सारा ने फंडिंग करा है। तो फंडिंग किस कौन करेगा, फंडिंग के ऊपर है फिर ये जो 300 आदमी अमीर दुनिया के जो 300 आदमी है ना, मैं बैठे हैं अपन सोचा ना कि ना मैं राजनीति वाले और कुछ हैं, इनके हाथ में भी कुछ को नहीं, इनके ऊपर बैठे हैं कुछ लोग। उसके बाद क्या होता है, तो उन तभी ऊपर कौन है, फिर दुनिया के 13 परिवार। आपने समझने की कोशिश करना पड़ेगा, 13 परिवार जो सारा सिस्टम है पूरी दुनिया में चला रहे हैं। लेकिन आज हमको नहीं दिया बात, तुम्हारे जैसा सरफिरा का हाथ लाग रही है या बात, तो ये हाँ बाकी कुछ बताएंगे कुछ। इसमें 13 परिवार है, मतलब एक परिवार में गिनाऊं बिल गेट्स, जितने राशि कंपनी बीज बना हुआ, टाटा भी बना हुआ है, कंपनियां सारी बनाने रही है, लेकिन दुनिया में जो उसमें जो जिन देगा नहीं वो बिल गेट्स से अकेला देगा। इसमें मैन जो जिन देगा वो बिल गेट्स से देगा। रोथस्चिल्ड परिवार है वो पीछे न कब्जा करे बैठे है, ठीक है। तो न्यू करके ये 13 परिवार है। रॉकफेलर है, पेस्टिसाइडिंग के ऊपर कंट्रोल कर गए थे, वो पहले के काम करा। रॉकफेलर है, यूरिया डीपी में जहर बुधवा देगा खेत में गेड़ो, फिर ठीक करने खातर जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनका मालिक भी वो है। हाँ, वो बीमार करनी है और वो ठीक करनी है, वो फिर स्प्रे देगा। हाँ, कोई स्प्रे मारो इसमें, कीड़े कीड़े मर जाएंगे, वो ठीक करें, वो बीमार करनी है और वो ठीक करनी है, ठीक करनी है, ठीक है। तो दोनों हाथ में उन्हें लाडू रख। तो ऐसा मतलब आपको जितनी वापिस प्राकृतिक जीवन में नहीं जाओगे, नहीं इतना कोई जरिया नहीं, हर एक क्लास मिलके काम करना पड़ेगा। तो भाई अब है ना हमारे पास जैसे जैसे मतलब पता लगता गया क्या क्या खेल है, तो इस खेल का एक के टिक्का जो कर वो नहीं हुआ अगर अपने पुराना बस स्टैंड के पीछे शर्तिया इलाज एक टिक्के में, तो इनका एक टिक्का में इलाज है भाई साहब 19 नवंबर, याद रखियो 19 नवंबर जनता सरकार मोर्चा की रैली है जी। हाँ हाँ 19 नवंबर, हाँ अक्टूबर नवंबर जो आएगा ना उसमें है ना, जैसे कि पुराना दवाखाना बस स्टैंड के पीछे एक टिक्के में शर्तिया इलाज, इनका चाहे लोन हो, ट्रैक्टर ठा रहा है क्या हो, कोई मतलब घोड़ा ठा रहा है क्या हो, किसी का चाहे जमीन का हो, चाहे किसी का क्या का भी लोन हो, चाहे किसी का बस का चलान हो, चाहे गाड़ी का चलान हो, आप 19 तारीख ना क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, हम अकेले नहीं लड़ सकते, आप लोगों का सहयोग चाहिएगा। आप चाहे घर बैठे सहयोग कर दियो हमें कि भाई उतना भी अगर वीडियो बना के नु कह दोगे ना हम तो हमारे साथ, चाहे काला रुमाल दिखा दियो, क्योंकि काला रुमाल है ना विरोध का प्रतीक हो अगर है भाई, तो हाँ आप हमारे साथ हो गए तब भी हम आपके लिए लड़ेंगे। देखो इन भैया तभी मैं कह रहा हूँ, ये भाई अगर सुनने के इच्छुक हैं तो देखो आप है ना, और कंगी बेचने वाले की सुन लोगे, चूरन बेचने वाले की सुन लोगे, तो दो बात हमारी भी तो सुन सको हो, है कि नहीं। इस तनु कौन ले हमने कि मैं वो होएगा, लेकिन यार लड़ाई इतनी बड़ी है, इसमें हमने सारा सब का सहयोग चाहिएगा। तो याद रखियो भाई साहब, तो हाँ तो आप याद रखियो भाई साहब 19 नवंबर जनता सरकार मोर्चा की रैली है, जो कहाँ पे रैली है वो करनाल के अंदर, दोबारा फिर मतलब एक बार और फिर लड़ाई लड़ी जाएगी जैसे कुरुक्षेत्र की थी, हाँ करनाल के अंदर जनता सरकार मोर्चा। मिस कॉल नंबर हम आपको बता देंगे, ठीक है, मिस कॉल नंबर ले लियो हमारा, आप उससे जुड़ सकते हो हमसे।